नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मध्यकालीन इतिहास के सिलेबस के विषय में। तो चलिए एक नज़र डालते हैं हम लोग सिलेबस के ऊपर। सबसे पहले देखिएगा सिलेबस आपका जो दिया है, यह वीडियो है डीडू यूनिवर्सिटी गोरखपुर के लिए। डीडू यूनिवर्सिटी गोरखपुर के लिए सबसे पहले आपके सिलेबस में दिया है दोस्तों प्राचीन इतिहास का परिचय, संस्कृति और परंपरा। उसके बाद से लिखा है प्राचीन भारत के इतिहासकार। आपके कॉपी आपका जो बुक होगा, आपका मिला होगा जो बुक, उसमें भी ये लिखा होगा प्राचीन इतिहास का परिचय, संस्कृति और परंपरा, प्राचीन भारत के इतिहासकार। उसके बाद से दूसरे नंबर पे क्या दिया है आपके सिलेबस में, सिंधु घाटी का सभ्यता, सिंधु घाटी का सभ्यता, वैदिक और उत्तर वैदिक युग, वैदिक और उत्तर वैदिक युग। तीसरे नंबर पर देखिएगा क्या दिया है माफ़ करिएगा, तीसरे नंबर पर देखिएगा क्या दिया है, मगध साम्राज्य और मौर्य राजवंश का उदय। एक ही साथ दिया है, मगध साम्राज्य के विषय में जानना है और मौर्य साम्राज्य का उदय। और मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत क्या क्या दिया है आपके सिलेबस में, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में पढ़ना है, बिंदुसार के विषय में पढ़ना है आपको, अशोक के विषय में पढ़ना है और कौटिल्य का अर्थशास्त्र के विषय में पढ़ना है, जिसके बारे में हम आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे। उसके बाद से अगले नंबर पर देखिएगा क्या दिया है, गुप्त राजवंश। इस साइड आ जाते हैं। उसके बाद से देखिएगा गुप्त राजवंश, और गुप्त राजवंश में क्या क्या पढ़ना है, चंद्रगुप्त या गुप्त वंश का शासक है और यह चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। उसके बाद से अगला दिया है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का पुत्र है समुद्रगुप्त। उसके बाद समुद्रगुप्त का पुत्र है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, और इसका पुत्र होगा कुमारगुप्त और उसका पुत्र होगा स्कंदगुप्त, जिसके बारे में नहीं दिया है लेकिन हम पढ़ाएंगे तो आपको जरूर पढ़ाएंगे। उसके बाद से लिखा है प्राचीन भारत का स्वर्ण युग, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग। ये तो आपका सिलेबस ये काफ़ी पूरा एंशिएंट है, ये पूरा का पूरा एंशिएंट है, यानी पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास है। उसके बाद से दिया है इस साइड भाग 2 में, या भाग प्रथम है आपका, भाग प्रथम या भाग 2 है। लिखा है मध्यकालीन भारत का इतिहास और लिखा है हर्षवर्धन का युग, राजपूत राज्यों का उदय, राजपूत राज्यों का उदय। उसके बाद से दिया है प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान। जब चौहान पढ़ेंगे तो वहाँ पे जानेंगे पृथ्वीराज चौहान कौन है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध 1191 और 1192 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, और तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित हो गया मोहम्मद गोरी, और एक साल पुनः तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, जिसमें पराजित कौन हो गए, आपके पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान को दोस्तों राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। आगे देखिएगा भारत में सामंतवाद का उदय, भारत में सामंतवाद का उदय। उसके बाद से अगला दिया है आपका हिंदुओं के रीति रिवाज, और इस साइड लिखा है रीति और रिवाज, हिंदुओं का रीति रिवाज, और फिर कामा करके लिखा है रीति रिवाज और मान्यताएं। उसके बाद से अगला देखिएगा इस्लाम का उदय, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पैगंबर मोहम्मद साहब के विषय में। उसके बाद से महमूद गजनवी। उसके बाद से मोहम्मद गोरी का आक्रमण। यही आपका सिलेबस है। अगर आप मध्यकालीन इतिहास की, अगर आपका विषय मध्यकालीन इतिहास होगा बीए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में तो होगा, तो ये आपका सिलेबस है। और इसके बाद हम बताएंगे आपको पढ़ना कैसे है। तो पहले तो आप सिलेबस नोट कर लीजिएगा, अगर अभी तक नोट नहीं किए होंगे तो वीडियो बैक करके नोट कर लीजिएगा। उसी हिसाब से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे, और मेरा पूरा दावा है दोस्तों कि आपको फेल नहीं होने देंगे। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें हमारे पढ़ाई द्वारा 30 से 35 क्वेश्चन आपको एकदम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से मिलेंगे। तो उसमें आपको घबराने की बात नहीं है। अभी हमने आपको बताया किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है। हो सकता है आप हम बताना भूल जाएं और आप यहाँ पे सुने हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि अरे तुम तो मास्टर तुम बताए ही नहीं। हम आपको बता रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह के इनडायरेक्ट हो गया, और डायरेक्ट क्या होगा, जो हम लिखवाएंगे आपको। ठीक है, तो ये तो रहा आपका सिलेबस। पढ़ना कैसे कैसे है आपको थोड़ा सा एक बार हम आपको बता दें।
कुछ कुछ जो आपका टॉपिक है, जो प्राचीन इतिहास का जो बच्चे प्राचीन इतिहास लिए हैं, तो उनका टॉपिक और आपका टॉपिक इधर का पार्ट पूरा लगभग सेम मिल रहा है। तो सेम क्या क्या मिल रहा है आपका, देखिएगा, मगध साम्राज्य यह सेम मिल रहा है। मौर्य वंश का उदय ये भी मिल रहा है पूरा एकदम कन्फर्म। तो एक वीडियो हम बनाएंगे बस प्राचीन इतिहास में, और वही वीडियो को आपको भी देखना है और एक अच्छा सा नोट बनाएंगे आप। उसके बाद देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कौटिल्य, ये सब हम वहाँ पे पढ़ाएंगे, तो आप भी पढ़ेंगे वहीं से। गुप्त राजवंश, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और प्राचीन, ये सब हम कहाँ पे पढ़ाएंगे आपको, प्राचीन भारत में। तो वहाँ से आप वीडियो देखेंगे और हम आपको हिंट भी कर देंगे। बाकी ये टॉपिक हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। तो आपको पढ़ना कैसे है इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम आगे बताते हैं आपको। आपको कैसे पढ़ना है हमारे साथ, थोड़ा सा ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। सबसे पहले एक मोटी कॉपी लेकर आएंगे, पहले नंबर पर एक मोटी कॉपी लेकर आएंगे। उसके बाद से आपको क्या करना है, उस पर अपना नाम लिख लेंगे, थोड़ा सा संप्रभुता आपका स्थापित हो जाएगा, जैसे कि पता चले कि आपका ही कॉपी है। उसके बाद से आपको क्या करना है, रेड, ब्लू और ब्लैक, 3 तरह का कलम लेना है। रेड, लाल, नीला और काला, 3 तरह का कलम यूज करना है। जैसे हमने 3 मार्कर यूज कर रहा है, रेड, ब्लैक और ब्लू। इस क्यों यूज करना है ये भी आपको बताएंगे। जो टॉपिक महत्वपूर्ण है, जो हम आपको बताएंगे, या क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण है, उसको आप रेड कलर से लिख लेंगे। बाकी तो और रेड, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक यूज करते रहेंगे, लेकिन रेड से लिख लेंगे, ताकि पढ़ते समय आपको रिवाइज करते समय क्या रहेगा, उस पर विशेष ध्यान नज़र जाना चाहिए उसका, ताकि वही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, इतना तक आप क्लियर हो गए होंगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद से हम आते हैं इधर महत्वपूर्ण जो देखिए दोस्तों, जो टॉपिक महत्वपूर्ण है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उस टॉपिक को हमने पहले कवर करेंगे। जो टॉपिक थोड़ा सा इजी है, या जो टॉपिक से क्वेश्चन बड़ी ना के बराबर आते हैं, उसको हम लास्ट में लेंगे। ठीक है, तो कल से आपको देखना क्या क्या है वीडियो में। देखिए, आप अपने कॉपी पे लेकर आएंगे। सबसे पहला चैप्टर आप क्या पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास, परिचय और संस्कृति। ठीक है, प्राचीन इतिहास, परिचय और संस्कृति, ये वाला वीडियो आप कहाँ से देखेंगे, तो हमारा जो वीडियो है प्राचीन इतिहास का फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन वाला, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। इतिहास जानने का जहाँ पे हमने स्रोत बताया है वह आप नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम अलग से आपको क्या पढ़ाएंगे, प्राचीन भारत के इतिहासकार, इनकी रचनाएं, इनके द्वारा पुस्तक क्या क्या लिखा है, ये हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, हम कल वाले वीडियो में जो अब प्राचीन वाला जो वीडियो है, उसमें हम पढ़ाने वाले हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। उसके बाद से हम पढ़ाएंगे आपको हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ये है मौर्य वंश आपका। ठीक है, उसके बाद से सब कवर हो जाएगा मौर्य वंश में। उसके बाद हम आपको पढ़ा देंगे क्या, गुप्त वंश, वहीं पे पढ़ाएंगे। वीडियो आपको भी देखना है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमको सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही। बिल्कुल हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और आपको लग रहा है कि एकदम बात करना ही अनिवार्य है, बिना बात के काम नहीं चल सकता है आपका, तो आप क्या करेंगे, कमेंट में अपना नंबर लिख देंगे, और जैसे हमको टाइम मिलेगा मैं आपसे बात कर लेंगे इधर से कॉल करके। ठीक है, तो ये रहा आपका कुछ मोटा मोटा। उसके बाद ये वाला पोर्शन जैसे कंप्लीट होगा, उसके बाद इधर एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी के विषय में। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ये क्या है, गलत है। आक्रमण कौन किया था, महमूद गजनवी ने। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा
निम्न में से कौन सा विदेशी आक्रमणकारी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था? उसी में मोहम्मद गोरी भी रहेगा, महमूद गजनवी भी रहेगा। तो 90% लोग 99% लोग क्या लगाएंगे? मोहम्मद गोरी। लेकिन आपको क्या लगाना है? महमूद गजनवी। कौन कहता है? तो इतिहासकार सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण क्या था? 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ये सब हम आपको पढ़ाएंगे। एकदम आपको पेशेंस बनाए रखना है। और थोड़ा सा अगर आपको डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा कि क्या हमारा टॉपिक किसमें प्राचीन से मिलता जुलता है कि नहीं। इसलिए एक वीडियो 2 बार हम नहीं बना सकते। तो सबसे पहले आपको अपने कॉपी पे ये सब करके पढ़ना कैसे है, कहाँ से शुरू करना है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, मौर्य, शिशुनाग, ये सब कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद से आपको काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक, उत्तर वैदिक, ये कंप्लीट करा देंगे आपका। बाकी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप सबसे पहले यह देख लीजिएगा, उसके बाद से यहाँ से शुरू करिएगा। तो कैसा लगा मेरा ये आज का वीडियो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जितना आपके पास ग्रुप हो सब जगह शेयर करिएगा, ताकि इस वीडियो से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। और मेरा पूरा दावा है कि आपको फेल नहीं होने देंगे। आपका एक बार पुनः आपको बता दें, 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 30 से 35 क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए में से मिलेगा। डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा? जब हम आपको क्या कराएंगे? प्रैक्टिस सेट। जब आपको हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे, कब? एग्ज़ाम से 7 दिन पहले, लगभग कम से कम 200 क्वेश्चन का। उसी में से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे, उसको देखना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये नहीं पढ़ेंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।